हालेलुया, परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास प्रार्थना का 8वां दिन का लास्ट सेशन में प्रेज़ द लॉर्ड हम बैठे हैं। हमें वास्तव में थोड़ा सा हमें प्रेज़ तकलीफ हो रहा था, शुरुआत में कुछ एम्पलीफायर का तकलीफ हो रहा था, इसलिए हमें आज एक मौका नहीं मिला पवित्र आत्मा की हमें दोबारा प्रेज़ द लॉर्ड एक आराधना करना, और हमें जिसको अभिषेक नहीं मिला उनको अभिषेक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड तैयार करना, ये सब के लिए हमें मौका नहीं मिला। कल से प्रभु की इच्छा है तो प्रेज़ द लॉर्ड खड़ा होके हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करेगा। लास्ट सेशन हम वास्तव में आमीन कुछ न कुछ एक पढ़ाई के रूप में हम प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ते हैं। हम गया उपवास प्रार्थना में हमें ऐसे एक किताब चुनना था। नॉर्मली वो किताब उठा के पढ़ाने के लिए हमें कोई मन नहीं लगाते, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए एक विशेष पवित्र आत्मा की सानिध्य और अनेक किताबों को रेफर करके एक अच्छा क्लास तैयार करना बहुत कठिन हमें प्रयत्न है वो बात। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस बातों में ध्यान नहीं देते, और हमें ये भी सवाल हमारे हृदय में उड़ सकता है, जो बात बीत गया है उसके बारे में क्यों पढ़ूं? ये सवाल हर एक हृदय के अंदर आ सकता है। हम पढ़ने वाला किताब लेविया याग है, प्रेज़ द लॉर्ड। तोरा नाम के किताब में एक तीसरा किताब उसी में वो है वास्तव में लेविया याग। 5 ग्रंथ को बोलते हैं वास्तव में तोरा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें तीसरा किताब है वास्तव में लेविया याग। लेविया याग क्यों पढ़ने के सवाल अगर आप पूछेगा तो, अगर ये किताब मन लगा के कोई ध्यान करके पढ़ेगा, वो व्यक्ति का आंखों से आंसू धारा धारा होकर गिरने की एक बात आएगा। इसका कारण मुझे लग रहा है ये जो ऑडियो है ये सही नहीं है। ऑडियो, उसका ऑडियो चेक करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लेविया किताब वास्तव में हम धारा धारा होकर हमारा आंसू गिरने के कारण बनेगा अगर आप इस किताबों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक एक शब्दों को हमें ध्यान करके प्रेज़ द लॉर्ड अगर आप पढ़ा है तो ध्यान दे के, क्योंकि पिता नाम का परमेश्वर की सामने पुत्र कितना तक महत्वपूर्ण है, कितना तक महिमा उस पिता के सामने पुत्र को मिला है, ये कहलाने वाला एक किताब है लेविया किताब। 66 किताब और 31,100 बाकी कितने 31,189 ओके, एनीवे जाना दो, कैलकुलेशन सही हो नहीं होगा। सिक्सटी किताबों में परमेश्वर ने सबसे अधिक बात किया वह किताब है लेविया किताब। बाकी किताब में परमेश्वर का शब्द इतना नहीं है, पर लेविया किताब में शुरुआत से लेके आखिरी तक परमेश्वर का शब्द है। अभी क्यों ये किताब पढ़ने का? अच्छा ये बताइए, लेविया याग कितने टोटल? 5। ओके, 5 याग करके आप लोग बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा ऑर्डर वाइज थोड़ा बताइएगा माइक में, कोई भी ऑर्डर वाइज, ऐसा नहीं इधर से उधर से नहीं पढ़ने का, ऑर्डर वाइज। हाँ बोलिए, हाँ बोलो, जिसका पास माइक है बोलो, चलेगा। ऑर्डर वाइज, होम याग, भोजन याग, भोजन याग,
हैं? पाप पाम ऑयल याग, ओके, समाधान तुम लोग गड़बड़ कर देगा। हाँ, समाधान याग, पाप याग पाप याग, अकृत अकृत्य याग, ये 5 याग है ऑर्डर वाइज। होम याग, उसके बाद भोजन याग, उसके बाद समाधान याग, उसके बाद पाप याग, उसके बाद अकृत्य याग। ये हर एक याग यीशु मसीह का क्रूसीकरण के साथ कनेक्शन है। आप ये मत सोचना परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल जाति की तरीके से याग देने के समय ऐसे दे दिया करके मत सोचना। एक एक याग उसने उपयोग किया, एक एक वस्तु प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण के साथ हमें प्रचलित सादृश्य है। होम याग, यीशु मसीह पूर्ण रीति से पिता की हर बातों को मान के, पिता ने नियुक्त किया बातों को पूरा किया, इसको दर्शाते हैं होम याग। होम याग वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें एक 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 टुकड़े टुकड़े करके याग अग्नि में डालकर हमें प्रेज उसकी सुगंध जब परमेश्वर सुनते हैं, चलो उसी टाइम परमेश्वर प्रसन्न होता है। वास्तव में यीशु मसीह अपने शरीर के द्वारा पूर्ण रीति से प्रभु की हर बातों को मानकर क्रूस पर चढ़ा के चलो चढ़ के हमें पिता की हर बातों को पूरा किया। इसलिए प्रेचलोड पहला याग होम याग, दूसरा याग भोजन याग। भोजन याग वास्तव में इस पृथ्वी पर यीशु जब 3.5 वर्ष रहा, उसी टाइम यीशु मसीह किस तरीका से जीवन जिया उस बातों को दर्शाते हैं भोजन याग। प्रेज द लॉर्ड। 3.5 वर्ष यीशु प्रूव की मैं पिता को अर्पण करने के लिए मैं योग्य है करके वास्तव में यीशु मसीह ने प्रूव किया। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से जन्म हुआ, आत्मा में आत्मा का द्वारा जन्म, आत्मा का द्वारा चलना, आत्मा का द्वारा हर कार्य करना। इवन शैतान को परीक्षा होने के समय में भी आत्मा ले चला करके लिखा है। अंदर पढ़ेंगे इस वाक्य, आपको डाउट होएगा परीक्षा के लिए भी पवित्र आत्मा लेके गया? हाँ है, लेके गया। तो पढ़ेंगे। चलो लूका 4 अध्याय का पहला वाक्य। फिर यीशु हाँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, यॉर्दान से लौटा, और 40 दिन तक, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने सिखाने से, हैं? सिखाने से सिखाने के लिए जंगल में फिरता रहा। मरुभूमि में लेके गया। हाँ, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तब इसे आप सोचो, शैतान का हाथ में भी सौंपने के लिए किसने सौंपा? किसी कौन लेके गया? पवित्र आत्मा। शैतान का हाथों में भी वास्तव में पवित्र आत्मा लेके गए परीक्षा देने के लिए, लेने के लिए। आमीन। और आखिरी में नित्य आत्मा का द्वारा एटर्नल स्पिरिट अपने आप को अर्पण किया, अपने आप को अर्पण किया। अब हेब्राय पत्र 9 अध्याय का 14 वाक्य पढ़ने का समय उन्होंने अर्पण किया नित्य आत्मा का द्वारा, एटर्नल स्पिरिट। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य 9:14। इसे 9:14 सदा ठहरने वाला आत्मा, नहीं तो सदा सनातन आत्मा, ऐसा कुछ होगा। क्या है? सनातन आत्मा। हाँ, सनातन आत्मा। हाँ, तो मसीह का लहू हाँ, जिसने हाँ, अपने आप को हाँ, सनातन आत्मा के द्वारा हाँ, परमेश्वर के सामने हाँ, निर्दोष चढ़ा, यीशु मसीह का क्रूसीकरण तक सनातन आत्मा का द्वारा हुआ, नित्य आत्मा। तो आत्मा का जन्म, आत्मा का जिंदगी, आत्मा से चलना,
आत्मा से परीक्षा लेना, आखिर में आत्मा का द्वारा प्रेज द लॉर्ड आमीन एटर्नल आत्मा का द्वारा अर्पण करना। सब कुछ आत्मा का द्वारा, खुद का कुछ भी नहीं है। इसलिए समाधान सॉरी प्रेज द लॉर्ड हम भोजन याग यीशु मसीह का प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड भोजन याग यीशु मसीह का ऐहिक जिंदगी को दर्शाते हैं। तीसरा समाधान याग, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक मनुष्य को स्थापित किया हुआ समाधान, क्योंकि पाप का कारण हम परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर से दूर थे। एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का हमें प्रेज द लॉर्ड हमें पहला दूसरे वाक्य में हम पहले कौन थे करके लिखा है, तो पढ़ेंगे सो वाक्य एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। उसने हाँ तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों हाँ और पापों के कारण हाँ मरे हुए थे, हाँ जिनमें तुम हाँ पहले हाँ इस संसार की रीति पर इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार की आकाश के हमें आकाश के हर अधिकार के ऊपर हाकिम हाँ अर्थात हाँ उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हम तो दुरात्मा का द्वारा प्रेस चलता था, इस दुनिया के अनुसार चलता था, हम अंधकार में पड़ा था। इस अवस्था से उस महान पवित्र परमेश्वर ने आमीन प्रेज द लॉर्ड हम पिता और मनुष्य के बीच में खड़ा होकर समाधान दे दिया, इसलिए उसको बोलते समाधान याग। प्रेज द लॉर्ड। हमें चौथा पाप याग, यीशु मसीह ने मानव के लिए हमारा पाप उसको पर डाला, वो पाप ही बन गया। मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, इसको कहलाने वाला बात है पाप याग, अकृत्य याग। प्रेज द लॉर्ड। मानव को पाप के लिए यीशु मसीह ने अपने आप दे दी, जैसा हमने पहले पढ़ा सनातन आत्मा का द्वारा अर्पण किया पिता के सामने, उसको बोलते वास्तव में अकृत्य याग। प्रेज द लॉर्ड। होम याग यीशु मसीह का क्रूशीकरण, यीशु मसीह हर एक बातों को मान के चलना। हमें भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी, हमें प्रेज पाप याग मनुष्य के लिए परमेश्वर ने किया हुआ समाधान। हमें प्रेज द लॉर्ड हमें पाप याग यीशु मसीह ने मानव के लिए किया हुआ, प्रेज द लॉर्ड हमें एक मानव के लिए किया हुआ, क्या किया यीशु मसीह ने अपने आप दे दिया, वो बात है। हमें पाप याग वास्तव में प्रेज द लॉर्ड सॉरी अकृत्य पाप याग यीशु मसीह को डाला गया हुआ, हमें प्रेज द लॉर्ड अकृत्य पाप जो मानव के लिए, और प्रेज पाप याग यीशु मसीह ने वास्तव में मनुष्य के लिए किया गया हुआ एक अर्पण। हमें प्रेज द लॉर्ड होम याग, भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग। इस यागों में सबसे श्रेष्ठ है होम याग। होम याग छोड़ के जितने 4 याग बाकी है, ये होम याग ऊपर करने वाला याग है। भोजन याग होम याग के ऊपर करते, समाधान याग होम याग के ऊपर करते, पाप याग पाप याग होम याग के ऊपर करते, अकृत्य याग होम याग के ऊपर करते। प्रेज द लॉर्ड। होम याग के ऊपर करने वाला 4 याग है, हमें होम याग के ऊपर ही करते हैं, अकेले नहीं कर सकते, होम याग के ऊपर ही कर पाएगा, ऐसा है। इसका मतलब समझते हो, यीशु मसीह का क्रूसीकरण का अलावा इस दुनिया में कोई भी मनुष्य को किसी रीति के भी समाधान मिल नहीं सकते। ये बातों को दर्शाते, क्योंकि होम याग के ऊपर किया जाते हैं भोजन याग। इसका मतलब है एक 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 पवित्र जिंदगी अगर आपको इस पृथ्वी पर जीना है, यीशु मसीह का क्रूसीकरण पर विश्वास किया हुआ उस व्यक्ति को होगा, बाकी हो नहीं सकते। चाहे हिमालय में प्रेज द लॉर्ड 100 साल तपस्या करे, चाहे कोई भी जंगल में डूब के रहे, मनुष्य क्या करते हैं पता है? मनुष्य क्या करते हैं? सन्यास जिंदगी क्यों लेते हैं? सन्यासी क्यों बनते लोग? क्यों बनते? क्योंकि अपने ऐहिक जीवन से वो दूर भाग रहे।
परंतु हम किसके लिए मालूम है? पवित्र जीवन बिताने के लिए। पर हम क्या करते हैं? आखिर के जीवन को छोड़कर नहीं, अपना पत्नी, पति, माता पिता, बच्चे, फैमिली के द्वारा जीकर हम पवित्र जिंदगी जीते हैं। आमीन। उसको उदाहरण है हानोक। हानोक के बारे में क्या बोलते हैं भजन? जस्ट रीड अबाउट दैट। उत्पत्ति किताब मेरा याद से तो 522। इज इट 522? मतुशेल के जन्म 522? हाँ, ओके। मतुशेल के जन्म के पश्चात हाँ। हानोक हाँ। 300 वर्ष तक 300 वर्ष तक हानोक परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के साथ साथ चला। और उसके हाँ। और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। परमेश्वर के साथ साथ जीने के लिए सन्यासी जिंदगी की जरूरत नहीं है। आमीन। ये भारत में जितने सन्यासी लोग हैं उनको पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है। एक बार हिमालय से एक सन्यासी बहुत बड़ा तपस्या करके बहुत कुछ प्राप्त किया करके बोल के आमीन सायन खोलीवाड़ा में आया। उसको देखने के लिए लोग पागल है। उसका पैर धो के लोग सड़कों में पानी पी रहे, उसका पैर धो के, वो भी पैर धोने के लिए प्रेज लॉर्ड हमें ऐसा देते जा रहे। आमीन प्रेज लॉर्ड। आखिरी में चलते चलते भीड़ में एक छोटा लड़का प्रेज लॉर्ड सन्यासी का प्रेज पैर में पैर डाल दिया। बाप रे, वो बच्चा को उठा के फेंका हुआ जैसा उन्होंने क्रोध किया। इतनी साल हिमालय सानुक में, हिमालय की वैली में तपस्या करके तू क्या पाया? इससे अच्छे बोस पास्टर। हमें गुस्सा तो करता है पर फैमिली के साथ रहते हैं। हिमालय में जाने की जरूरत नहीं मुझे। है गुस्सा वाला, बहुत गुस्सा वाला मैं भाई। चलो, पर हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। अपना फैमिली के साथ रह के एक पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश है। पूरा नहीं हुआ, कोशिश है मेरा। आमीन। इससे आप समझने का जितने होम आ गए आमीन उसको ऊपर किया जाते हैं भोजन याग। समाधान चाहिए 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 करके लोग बोलते रहते, कहां समाधान मिलेगा? आमीन। पर एक बात बोलूं, कल तक गाली गलौज करके, कल तक बहुत कुछ नाटक करके एक जीवन जिया। शाम जब हो जाते हैं कुछ अलग भाषा में प्रेज लॉर्ड हमें पद चिल्लाना शुरू होता है। मम्मी बोलते हैं बच्चे सो जाओ, पप्पा आ रहे। 2 टांग में गया हुआ पप्पा 4 टांग में वापस आते। आने के बाद हमें कई साल के पहले वास्तव में मथुरा में किया हुआ महाभारत युद्ध प्रेज लॉर्ड अपने खुद के घर में शुरू हो जाते। उससे होने से पहले बच्चे लोग उसमें शामिल नहीं होने का ये समझ के मम्मी बोला जाते सो जाओ पापा आ रहे। पर जब हमें मसीह के साथ उसका मुलाकात होता है तो उस समय हमें चलो स्तोत्र गीतों का अलावा उस घर में से बाकी कुछ निकलता नहीं है। मैं अपने खुद की जिंदगी के बारे में बोला। आमीन। समाधान चाहिए यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में प्रेज लो कितने यूएन एक एक वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें संगठन बना चुका। यूएन, यूनाइटेड नेशन, नाटो, ये सब कौन सी बातों के लिए? अच्छा, यूनाइटेड नेशन का प्रेज यूएन का आप चिन्ह देखा? यूएन का चिन्ह देखा? मैं कल दिखाता हूं आपको। उसमें कबूतर भी है। यूएन के इसमें कबूतर भी है ना। हाँ, समाधान को दर्शाते हैं।
पर दुनिया में किसको समाधान है? अभी भी कम से कम 1.5 वर्ष हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो आमीन क्या बोलते हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, कौन सी यूएन समाधान लाया? अभी भी चालू है, पॉसिबल नहीं है। मैन, अगर समाधान चाहिए, देखना 1000 ईयर्स वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह पृथ्वी पर हमारे साथ राज करेगा, उसी टाइम समाधान ही समाधान है। यीशु मसीह के अलावा कोई व्यक्ति समाधान करके बोल सकता है पर अनुभव नहीं कर पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, होम याग ऊपर करने वाला समाधान याग, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक याग होम याग ऊपर किया जाते हैं। अभी हम प्रेज़ द लॉर्ड होम याग कौन सी बातों को, कौन सी चीजों को होम याग वापरते हैं? नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, होम याग को वापरने वाला सबसे पहला प्रेज़ द लॉर्ड बेल, बेल बेल मृग बेल। नंबर 2 बकरा। नंबर 3 कबूतर। ये होम याग के लिए वापरते हैं। क्यों बेल? बेल यीशु मसीह दास है करके हमें दर्शाते हैं। फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय का ये सब पढ़ा चुके, इसलिए मैं धूली निकाल रहा हूं। हेलो, ये सब मैंने पढ़ा चुका आपको, मैं धूली निकाल रहा हूं ताकि आपको याद आए। गया उपवास और प्रार्थना में ये सब सिखाया आपको, इसलिए मैं धूली निकाल रहा हूं। आप तो भूल गया, मैं तो नहीं भूला। आप भूल गया होगा ना, पर मैं नहीं भूला। मैं इसलिए नहीं भूला क्योंकि मैं वास्तव में अनुभव कर रहा था वो याग अपने शरीर में अनुभव कर रहा था। आज भी दोपहर को मैं बहुत रोया बैठ के, जब मैंने प्रेज़ द लॉर्ड हमें समाधान की याग के बारे में जब पढ़ रहा था, आंसू मेरा आंखों में आ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, होम याग के लिए वापरने का 3 मृग है। एक बेल, बेल इसलिए यीशु दास है। यीशु मसीह के जीवन में सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप में लोगों ने दिखा गया हुआ, लोगों ने वास्तव में हमें देखा गया हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण भाव है। धन्यवाद कहते पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होम याग के लिए वास्तव में उपयोग करने वाले 3 मृग है। सबसे पहले बेल, बेल इसलिए कि यीशु मसीह में व्यापार के सबसे श्रेष्ठ भाव, यीशु मसीह वास्तव में अपने समत्व को छोड़ा, अपना परमेश्वर की समत्व तुल्यता छोड़ दिया। पढ़ेंगे तो वाक्य फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय का 5 5 से पढ़ना शुरू करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया। उसके बाद और मनुष्य की समानता में, मनुष्य की समानता में आया और मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी हो गया
की मृत्यु, मृत्यु का, क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु का मरण तक, इतना तक नम्र हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बेल हमारे हर एक क्या बोलते हैं बोझ को उठाने वाला है। बैलगाड़ी देखा ना आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। बैलगाड़ी में कितना भी सामान रखने के बाद भी बेचारा कुछ बोलता नहीं है, उठा के ले चलता है। बैल को दर्शाते, इसका मतलब कितना भी कठिन अवस्था में खेती रहने दो, हमें हल लगा के चलो, वो लेके चलेगा। तब बैल इसलिए कि यीशु मसीह दास है। उसके बाद बकरा, यीशु मसीह दुनिया को पापों को निकालने वाला परमेश्वर की बकरी। योहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 29 पढ़ने के समय ने ये सब पढ़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कबूतर यीशु मसीह का निष्कलंकत्व, यीशु मसीह का निर्मलता। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये सारी बातों को दर्शाते हैं। होमयाग का सबसे बड़ा विशेषता यही है, होमयाग का अग्नि कदापि बुझना नहीं चाहिए। एक बार जल गया, कदापि नहीं बुझने का। यहां तक वास्तव में हम पढ़ा था, किसको इसको याद है? जिसको नोट तैयार किए उनको, जो यूट्यूब में पढ़े हमारा क्लास, इतना तक वास्तव में हम पढ़ चुका था। उसमें लिखा गया है होमयाग का अग्नि कदापि बुझना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। क्योंकि होमयाग का अग्नि का शुरुआत सिंगारी परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने सबसे पहला होमयाग का हमें प्रश्न ज्वाला परमेश्वर ने स्वर्ग से डाला करके लेविया किताब में लिखा है। तो पढ़ेंगे, वहां से हम हमारा पढ़ाई शुरू हो जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे। ओ री बाबा नगा शंदना रिगना बच्चगसिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेविया किताब 9 अध्याय का 24 वाक्य पढ़ेंगे। उधर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका शुरुआती अग्नि परमेश्वर ने लगाया। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और यहोवा के सामने से आग निकली, यहोवा के सामने से आग निकला और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दी। फर्स्ट। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। याग का शुरुआत है। ये अग्नि कोई मनुष्य नहीं लगाया। अगर मनुष्य ने लगाया है तो यह साबित हो जाएगा, यीशु मसीह का क्रूसीकरण में भी परमेश्वर कोई लेना देना नहीं करके साबित हो जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, स्वर्ग से निकला हुआ अग्नि है। ये होमयाग कुंड को पहला हमें अग्नि परमेश्वर ने किया करके लेके अभी। आमीन। आमीन। उधर सेवा करने वाला लेवियों की, अदरवाइज लेविया पुरोहित की ड्यूटी है वो अग्नि जो परमेश्वर ने शुरू किया है उसको बुझना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बुझना नहीं। आपको मालूम है उधर लिखा गया है, ये देखा आपने? ये देखा? ये क्या है? पवित्र जगह में रखा गया हुआ 7 दीपक के। इसका 3 भाग इस तरफ, 3 भाग उस तरफ, सेंटर में 1 भाग। ये दोनों ये दिखाते हैं वास्तव में पुराना नियम में 3 भाग, लॉ, नियम, चरित्र, भविष्यवाणी। पुराना नियम का 3 भाग, नियम और चरित्र, भविष्यवाणी। इधर का 3 भाग, वो भी नियम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, चरित्र और भविष्यवाणी। ये तीनों किसका बारे में? यीशु मसीह के बारे में। सेंटर जो भाग है यीशु मसीह है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
आमीन। तो आप ये समझने का, ये कदापि ये अग्नि बुझना नहीं देने का। पुरोहित लोग वास्तव में इस याग कुंड में, याग पीड़ में प्रेज़ द लॉर्ड, ये लकड़ा लगा के लगातार जलाते रहने का, लगातार जलाते रहने का, लगातार लकड़ा डाल के। आपको मालूम है लकड़ा का भी काम करने के लिए मंदिर में एक लोग है, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हैं? हाँ सही बोला, कोहात्य लोग मंदिर में लकड़ा को सही रीति से वास्तव में याग अग्नि में हम लेकर आने के लिए एक नियुक्त किया हुआ लोग है वास्तव में कोहात्य लोग। उनका काम है लकड़ा सब करके याग पीढ़ में तक लेकर आना, याग पीढ़ डालना नहीं, याग पीढ़ में तक लेकर आना और उधर ऐसा करके रखना। और पुरोहित उसको हमें एक 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 करके अग्नि, अग्नि बुझना नहीं, ये लगातार जलाते रहने का। अभी हमारा जिंदगी में इसको क्या दर्शाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में एक मन फिराई आया नहीं आया? नहीं आया? आया पात्र बाद में चला गया, पर आया ना, शुरुआत में आया ना। ऐसा देख रहे ये क्यों आया नहीं? फिर इधर कैसे आ गया? आया नहीं तो इधर क्यों आया नहीं तो आया आपके जिंदगी में, इसलिए आप प्रभु के चरणों में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अग्नि वास्तव परमेश्वर ने जलाया, उसके कारण पाप करने के लिए आपको डर आते। पहले डरता था क्या? पाप क्या बिंदास अपनाता था। अभी सोचते अरे बाप रे, अगर मैं कुछ बोलूं तो पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ बोलना नहीं। इसकी शुरुआत आपकी जिंदगी में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने किया है। नाउ दिस इज योर ड्यूटी। ओ आग बुझना नहीं। मैन दैट इज योर ड्यूटी। इस नवर कदापि वो आग बुझना नहीं। आग नहीं बुझना है तो आपको उसको ईंधन देना चाहिए। ईंधन है ना, ईंधन बोले तो फ्यूल। क्योंकि बुझना नहीं। वो कोहात लोग वास्तव में हर एक लकड़ा उधर आके रखता था। हर एक पुरोहित लोग उस लकड़ा को उठा के परमेश्वर ने शुरू किया हुआ उस अग्नि को हमें ना बुझते हुए लगातार जलाया करता था ताकि बुझना नहीं। वैसा है हमारे जिंदगी में उस महान परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूसीकरण के द्वारा हमारे अंदर भी एक अग्नि हमें वास्तव में प्रेरित लॉर्ड यीशु ने डाला है। यीशु क्या बोलते हमारे में, मैं प्रतिप्राय काय के लिए आया? आग लगाने के लिए। पढ़ा नहीं आपने? मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया। आमीन। वो थोड़ा सा सुलझाए तो अच्छा करके प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 22 अध्याय का मेरी याद से है तो 49 है क्या? 49 24 कौन सी है? 12 तक 49 है ना? हाँ थोड़ा पढ़ेंगे। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। आग लगाने आया हूँ। और क्या चाहता हूँ? हाँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा जल गया तो अच्छा था। यीशु यही कह रहे, आप थोड़ा जल गया तो अच्छा है। अगर नहीं जलेगा ना तो हमेशा में इसके लिए बुझ जाएगा। तभी हम बोलते आया 2-3 महीना अच्छा था, बाद में पता नहीं क्या हुआ। हमें क्यों? क्योंकि अग्नि आमें प्रेज़ द लॉर्ड आमें बुझते जा रहा था प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे जेडी का सुख आमें दुनिया की प्रेम ये सब कुछ मिलके उस परमेश्वर ने तेरी अंदर शुरू किया हुआ अग्नि को
बुझने के कारण तू स्वयं बना, किसी को दोष लगा के फायदा नहीं। हम दोष देते हैं, चलो उन्होंने कुछ क्या बोलते वो किया होगा, क्या किया होगा है? मैं बोलता हूं प्रेम लॉर्ड, एक नींबू से एक नींबू थोड़ा ऐसा किया तो तू गुम जाते क्या? एक नींबू से। मेरे को सबसे बड़ा ये लगता है हमारा नेपाली भाई लोग घर शिफ्टिंग के लिए प्रेच लो जाया करता था। मनोज किधर है? मनोज किधर है? मनोज किधर है? हैं? गया? अच्छा गया। मनोज उसका लीडर है घर शिफ्टिंग। उसी टाइम घर में वो लाल कपड़ा में नारियल, मालूम है ना, लाल कपड़ा में नारियल बांध के रखते जाति के लोग। ये महान लोग क्या करते हैं मालूम है? वो नारियल को फोड़ के भी खाते हैं। खाया कोई नेपाली भाई बहन लोग इधर है क्या जो खाया उस चीज को? आप क्या सोच रहे हो, वो लोग क्या मर गए क्या पूरा? तो वो तो ठीक है। एक बार उधर एक अच्छा नींबू पड़ा था, मुझे मालूम है कौन उसको भेजा, मैं लेकर आया, मेरा पत्नी को नहीं मालूम ये बात, वो तो कोई भी नहीं था घर पे, मुझे मालूम है वो नींबू किसने फेंका, मैं लेकर आया काट का अच्छी तरह प्रेशर थोड़ा सा क्या बोलते हैं गुड़ डाल के अच्छी तरह लगा के पिया। और मैंने 2.5 महीना पहले कोड़ब प्रमोद है इधर, प्रमोद इधर साक्षी, प्रमोद साक्षी, मैंने कोड़ाबा लोगों का अपना भाई बहनों को पूछा, अरे इधर नारियल मिलते क्या? क्या बोला मालूम है? साक्षी है ना तू? पास्टर जी वो बाजू का जो मंदिर है ना, कम से कम प्राइस लोड 150-200 नारियल ऐसे पड़े। मैं बना लेकर आना मेरे लिए। आप लेके जाएगा? हाँ, वो बहुत कम दाम में देगा। कितना में देगा? 5-6-7 रुपए में मिलेगा। मैं लेकर आना। ये प्रमोद के सामने में कोड़ाबा खताबा का विश्वासी को बोला है। क्यों? हम चटनी बना के दोषा का साथ खाए तो क्या बुरा लगेगा? क्योंकि जो अग्नि हमारे अंदर जो है ना, ये दुनिया का नींबू, ये दुनिया का नारियल, जो लोग अपना प्रयत्न शैतान कुछ ना लगने के लिए जो करते रहता है, हमारे ऊपर कुछ करना वाला नहीं है। आमीन। मेरे घर में दोषा सुबह खाने के लिए आने का, संभाल के खाने का। अगर नारियल का चटनी है तो समझने का नारियल वहां का है। बात में पेड़ में दर्द हुआ तो मेरे को नहीं बोलने का। ये अग्नि जिसको बुझ जाते हैं ना उसको लगेगा। ये अग्नि जिसका अंदर है ना, हमें उस चीज को भी जला डाल देगा। इसलिए आपकी और मेरी जिंदगी में एक अग्नि उस महान परमेश्वर ने शुरू किया था, यीशु मसीह को अपनाने का उसी वक्त पर। वो अग्नि को ना बुझने का वो जिम्मेदारी आपको और मेरा है। इसके लिए क्या करना है? हमें अग्नि को बुझाना नहीं, क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा गया है उस अग्नि को ना बुझने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परिशुद्ध पितावे, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 39 उसका तीसरा वाक्य हम थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संहिता 39 उसका तीसरा वाक्य। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। मेरी हृदय में अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए।
आमेन। ये अग्नि ना बुझने के लिए आपको उसका फ्यूल देना जरूरी है। वो फ्यूल प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु का वचन की सामर्थ्य, भविष्यवाणी, जितनी आत्मीय उन्नति हमारे अंदर होने के लिए कलिसिया प्रेज़ द लॉर्ड उसको इकट्ठा करके लोगों को दिया जाते हैं। ये बार 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 सुनने के लिए आना, अनुभव करने के लिए आना, यही आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा है तो ये अग्नि बुझेगा नहीं, ये अग्नि जलते रहेगा। हम क्या करता मालूम है, एक संडे आया, थोड़ा जल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, जाते जाते एक दो दिन में बुझ गया। अभी आते नेक्स्ट संडे फिर जलेगा, फिर बुझेगा, फिर जलेगा, फिर बुझेगा। फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। तभी हमारा जिंदगी में प्रॉब्लम होना शुरू होता है। अगर इस अग्नि लगातार, आपको मालूम है, आप इधर बैठ के अनुभव करने वाला आत्मीय अंतरिक्ष आपका घर में भी होना चाहिए। आमेन। उधर भी एक आमेन इस तरीका का प्रेज़ द लॉर्ड एक आमेन क्या बोलते हैं, एक संगति रहता है। और संगति का वर्णन है भजन संहिता 128। पति पत्नी बच्चे ये सब मिलके करने वाला प्रार्थना का एक नमूना है वास्तव में। भजन संहिता 128 थोड़ा पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर, तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता होगी। तेरे मेज के चारों ओर, तेरा मेज के चारों ओर तेरे बालक, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे, जलपाई के पौधा का समान। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता जो है, पुरुष यहोवा का भय मानते हैं, वो ऐसा ही आशीष पाएगा, वैसा ही आशीष पाएगा। आप यहां मैक्सिमम 2.5 घंटा, बाकी सारा एक हफ्ता का प्रेज़ द लॉर्ड पूरा समय आप घर पे है। प्रतिदिन स्पेशली आपको मालूम है ये अग्नि का ये जो फ्यूल कौन सी समय में दिया जाते, कौन सी समय में, वो भी बोल के बंद कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेविया किताब कौन सी समय पर ये लकड़ा डाला जाता है अग्नि में? 6:12 वाक्य। वेदी पर अग्नि, वेदी पर अग्नि जलती रहेगी और कभी बुझने न पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को, बोर हो गया, बोर सवेरे कल 4 बजे क्या बोलते लकड़ा डालने के लिए आने का, ठीक है। बोर को कल 4 बजे मीटिंग है इधर, मॉर्निंग 4 o'clock, लकड़ा डालने के लिए आने का बोर को। उसी टाइम हम कैसे सोते हैं? क्या करेगा पास्टर जी? 38 to 40, 41, 42, 43, 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 3 बजे के बाद, नहीं तो 12-1 बजे के बाद थोड़ा सा 28, 29 हमें होना शुरू करते हैं। उसी टाइम हमारा हाथ प्रेज़ यहाँ जाते हैं सोने के लिए। That is the best time to the Jesus. यीशु मसीह का आपका सबसे बेस्ट टाइम, नींद का बेस्ट टाइम यीशु को दे दो, जलेगा, पक्का जलेगा। इसलिए 4 बजे मीटिंग है, ये प्रार्थना खत्म होने तक, ये प्रार्थना उपवास प्रार्थना खत्म होने तक 4 बजे मीटिंग है यहाँ पर। बोर का समय पर मैं देखना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड कौन कौन लकड़ डालने के लिए आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले 10 लोग आना चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड लकड़ डालने के लिए कौन कौन आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये उपवास प्रार्थना खत्म होने का हर एक दासों को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड ये जलने के लिए योग्य है क्या, ऐसे परखना के बाद भी करना वाला है। अगर जलाने के लिए योग्य नहीं, गेट आउट, तो अपना काम करके जियो, सेवा के लिए मत रुको, जाओ। ऐसा लिखा है बाइबल में। हर एक दासों को सेवकाई में हमें रखने से पहले क्या करने के लिए बोला गया? ओ पीछे वाले, क्या करने के लिए बोला गया? हाँ, परखने का। अभी उपवास प्रार्थना खत्म होने का सारा उल्लू कपट, 10 उल्लू कपट है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबको परखेगा। क्योंकि ये लोग लकड़ डालने के लिए आता नहीं। लास्ट 21 डेज उपवास प्रार्थना, 21 दिन भी मैं लकड़ डालने के लिए था। पीछे बैठने वाला प्रेज द लॉर्ड बीच बीच में कदम गुम हो जाते, बाजू में बैठने वाला कभी कभी गुम हो जाते। प्रेज, तू भी गुम हो गया 2-3 दिन। इसलिए ये उपवास प्रार्थना खत्म होने का लकड़ डालने के लिए प्रेज कौन कौन आते हैं और जलता नहीं है, इसका गेट आउट कर देगा सीधा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जलना है, आग बुझना नहीं। आग ना बुझने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन दूध ज्यादा लेके रखना, दूध कल ज्यादा होगा जलाने लकड़ डालने के लिए, थोड़ा दूध ज्यादा लेना, क्या आज बोला ना इसलिए ज्यादा आएगा। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, कभी बुझना ना है। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर, उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़े, होम बलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजा कर धर दे। उसके ऊपर सजा कर करे। इसका मतलब आपकी और मेरी जिंदगी में अगर परमेश्वर ने शुरू किया भाई इस अग्नि जलना है, इसका फ्यूल सवेरे से देना शुरू करने का, सवेरे से उड़ के देना पड़ेगा। ऐसा है तो आमीन। तुझे देख कर शैतान प्रेरित हमें 100 बार सोचेगा तेरा घर का द्वार आने के लिए, द्वार आने के अंदर बात की बात है, तेरा घर का द्वार आने के लिए 100 बार सोचेगा। अगर ये अग्नि प्रेरित लॉर्ड तेरा अंदर अगर जल के रहा तो कंटिन्यू। इसलिए एक बोर से उड़ के प्रेरित लॉर्ड लकड़ डालने के शुरू कर। इसका बाकी भाग कल हम सुनेंगे। हम प्रेरित प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना